के दाना बर दिन रात मेहनत करथे। फिर दूसर डहार प्रशासन उही दाना के बर्बादी के अधिकारी मन के लापरवाही के वीडियो बलरामपुर ले आए है। देखो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बड़े आबादी अपन पेट के दाना बर रोजे मेहनत करथे। उहे दूसर डहार प्रशासन ओकर दाना के बर्बादी के खड़ा होके तमाशा देखत हे। बलरामपुर जिला में प्रशासन के लापरवाही के मामला आगू आए है, जेमा हजारों क्विंटल धान खुला आसमान के नीचे राख दे गए है। ए लापरवाही चांदो और महावीरगंज थाना मंडी के है, जहाँ बिना ढाके 44,000 क्विंटल धान करोड़ रुपया के धान खराब हो गए। ये सबो धान ला जिला खाद अधिकारी ला 72 घंटा के भीतर धान के उठाव करना रहिस। फिर आज 7 महीना बाद घलो जस के तस खरीदी केंद्र में पड़े हुए है। धान भीज गए, इनके किस कारण से नहीं उठ रहा है इसको नहीं माम बता सकते हैं, हम ही बताएंगे। अब तुम कुछ दूसरा इसमें हम चौकीदार हैं, देख रेख कर रहे हैं। गाड़ी आया था और भाई धान बोरी भेजने के कारण से नहीं लगाया। खाद्य विभाग के घोर लापरवाही के जिम्मेदार अभी घलो गहरी नींद में सुते है और धान ला ढाके बर कोनो भी व्यवस्था तक नहीं करे है। हालांकि जिला खाद्य विभाग के अधिकारी समिति प्रबंधक ऊपर कार्रवाई करे के बात कहा थे। उठाव अपने जिले जो मिलरों को डीओ जारी होता है यहाँ पर समिति से ही, तो हमारे ज़िले का जो लक्ष्य है धान खरीदे का वो ख़त्म हो चुका है उठाव के लिए। तो दूसरे ज़िले का डीओ काटा गया है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव इस ज़िले का, तो वहाँ से मिलर धीरे धीरे करके उठाव करेंगे। दूरी ज़्यादा पड़ जा रहा है। अब सबले बड़े सवाल यही है कि ये गीला धान के का होही, का यही धान ला उठा के पीडीएस जनता ला बांट दे जाही या फिर ये धान के कुछ और करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव सिराय के बाद अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता दूसर राज्य में चुनाव कमान संभाले हुए हैं। यही कड़ी में शुक्रवार के सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उड़ीसा के दौरा करी। उहे मंत्री टंकराम वर्मा कहीन की उड़ीसा में केवल केंद्र सरकार के योजना ला बीजेपी नेता मन प्रचार करत है। ए बेरा मंत्री टंकराम वर्मा ले खास गोट बात करिन हमर संवाददाता रोहित मिश्रा। हमारे साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव पे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पीएससी घोटाला सहित कई मुद्दे थे। यहाँ पे क्या मुद्दे जो समझ में आ रहे जनता जिनसे त्रस्त न जाए? देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी स्कीमें आ रही है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ तक भेज रहे हैं, वो स्कीम को ये बदल दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास में ये क्या कर रहे हैं कि अपना लेवल लगा रहे हैं, बीजू आवास कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे जल जीवन मिशन का जो नल जल योजना का काम होना चाहिए हो ही नहीं रहा है। कई गाँव को दौरा किया, आज पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत योजना है बहुत बड़ा, जिसमें गरीबों को चिकित्सा सुविधा मिले। शून्य है, यहाँ पे किसी गरीब का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो लोग समझ रहे हैं कि अब हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं आ रही है। इसलिए लोग अब चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तर सभी लोग का फोकस उड़ीसा पे है, उड़ीसा पे ही क्यों फोकस है? देखिए, पूरे देश में फोकस है। इस समय क्या है, हम लोगों ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य में कोई कमी नहीं रखेंगे। पूरा ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पर हम लोग मौजूद है। इससे पहले कल भी जो सभा हुई थी सीएम साहब की, ट्राइबल बेल्ट है। तो आप लोग लगातार लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, तो क्या आदिवासियों का विकास छत्तीसगढ़ की तुलना पे किस स्तर पे यहाँ पे पहुँचा है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसे हमने वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महतारी वंदन योजना लागू करके हमारी जो बहनें हैं उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, एक सफल योजना है। वैसे ही उड़ीसा में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सुभद्रा योजना है। इस योजना के तहत हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ की महिलाओं को 50,000 रुपये का नकदी वाउचर दिया जाएगा। एक समानता और देखी गई, धान की राशि भी यहाँ 3100 रुपये देने की बात कही गई है। हाँ, यहाँ भी धान की कीमत 2100 है और छत्तीसगढ़ के तर्ज पे वहाँ 3100 रुपया दे रहे हैं। वैसे ही उड़ीसा में भी सरकार बनने के बाद
3100 रुपया देंगे, किसान खुशहाल होंगे, समृद्धशाली बनेंगे। बिल्कुल, देखिए किसान खुशहाल होंगे और समृद्धशाली बनेंगे। और जो यहाँ पर केंद्र की योजना है वहाँ पर ये बीजेडी सरकार सिर्फ अपना लेबल लगाकर काम कर रही है, इसके अलावा और किसी तरीके का विकास नहीं हुआ, यह कहना टंकराम वर्मा का है। तो लगातार चुनावी प्रचार पर जोर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, उड़ीसा। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट करके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ऊपर निशाना साधे। राधिका खेड़ा हाल लिखेन की छत्तीसगढ़ के युवा मनला पीएससी फर्जीवाड़ा और बेरोजगारी भत्ता के नाव में बघेल सरकार ठगत रही। संघी महिला मन के 500 रुपया घलो रुके हुए है। अब कका रायबरेली के भोली भाली जनता ला बहकाए के कोशिश करत है। संघी राधिका खेड़ा के पोस्ट में रायपुर सांसद सुनील सोनी हा घलो बयान आगू आहे। आप मन सुनाओ। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल ना महिलाओं का सम्मान किया, विकास के नाम पे, नई योजना के नाम पे एक भ्रष्ट रास्ता ढूंढा और कहना चाहिए कि इस देश के अंदर में एक ऐसी सरकार बन गई जो छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचार के नाम पे एक पहचान बन गई। आज रायबरेली के अंदर में प्रचार करने गए हैं, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी हारेंगे और उनके प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी की लीड और बढ़ना है। सरगुजा में तंत्र मंत्र के बहाना नशीला पदार्थ खवा के लाखों रुपया ठगी के मामला आगू आए है। जी हां, आरोपी मन ले पुलिस 22 लाख रुपया के नकली नोट घलो बरामद करे है। देखो रिपोर्ट। अपन चेहरा ला छुपात यही आरोपी मन है जौन 8,51,000 रुपया के बदला में 1 करोड़ रुपया बनाए के झांसा दे के लूट के घटना ला अंजाम दे रहिस। ए हैरान करैया मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ले आए है। जी हाँ, ए ठग गिरोह के लोगन तंत्र मंत्र के नाव में 8,51,000 रुपया के बदला में 1 करोड़ रुपया बनाए के झांसा देत रही और लोगन ला निशाना बना के प्रसाद में बेहोशी के दवा पिला के लूटत रही। एक गिरोह पुलिस के नजर में तब आइस जब अंबिकापुर सरनापारा निवासी जगसाय ला ठग गिरोह के लोगन ऐसन रुपया के लालच दे के लूटे रहिस। 20 अप्रैल 2024 को कुछ व्यक्ति जिनका पूर्व से उसका जान पहचान था और जान पहचान करने के बहाने आकर के पूजा पाठ करने के दौरान वो पूजा पाठ करने का झांसा दे करके पूजा पाठ किए और तंत्र मंत्र के द्वारा जो है उसको नशीला पदार्थ खिला करके करीबन 8,51,000 रुपए की ठगी करके लेकर के गए हैं। अथक मेहनत से जो है वो 3 आरोपी को रायपुर से और 1 आरोपी को जो है वो रायगढ़ जिले से जो है गिरफ्तार किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिया 4 ठगला पकड़े है। तब पता चलिस कि ए गिरोह के ठगी के संगी नकली नोट के घलो धंधा करत रहिस, जेमा पुलिस 22 लाख रुपया नकली नोट और कई संदिग्ध सामान घलो जब्त करे है। अब ए मामला में सबले बड़े सवाल यही है कि अब तक ए गिरोह कतका लोगन ले ठगी करे है और एकर तार कोनो बड़े गैंग लेता नहीं जुड़े है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।